Morning students, today we start 22nd chapter of Ashtang Hriday Sutrasthan. अथा तो गंडूशादि विधि अध्यायम व्याख्यास्यामि इति स्मः त्रयादि महर्षय। अब इसके आगे गंडूश विधि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। पूर्व में हम लोगों ने धूमपान के बारे में पढ़ा। आज हम ओरल, ईयर और हेड थेरेपी, लेट अस लर्न अबाउट फ्यू ओरल, ear and head therapy, their benefits, procedures, etc. are given in this chapter. This chapter is called Gandush Adi Vidhi Adhyay because it starts with explanation of Gandush mouth gargling. जब मैं आप लोगों को गंडूश और कवल दो प्रकार के ये जो मुख में धारण करने वाले कर्म हैं, इनके बारे में बतलाऊंगा, तो गंडूश का एक भिन्न अर्थ है और कवल का एक भिन्न अर्थ है। गंडूश के भेदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ गंडूश। गंडूश इज़ ए ट्रीटमेंट और प्रोसीजर वेयर इन द पेशेंट होल्ड द लिक्विड मेडिसिन इन हिज माउथ। पहले ही बता दे रहा हूँ, गंडूश उसे कहते हैं जिसके अंदर रोगी व्यक्ति मुख में द्रव पदार्थ को, मेडिसिन को धारण करता है टू इट्स फुल कैपेसिटी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और अपने फुल कैपेसिटी से और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। आपको एक और बात बताएं, गंडूश में आप लोगों को जो मुख में धारण किया हुआ द्रव है उसको हिलाना नहीं है, पहली बात। कवल के अंदर मुख में धारण द्रव को हिलाते हैं। दूसरी बात, जब कभी आपसे कोई भी ये डिफरेंस पूछे कि गंडूश और कवल में क्या डिफरेंस है, तो गंडूश को फुल कैपेसिटी में मुख में धारण कर लिया जाता है द्रव को, और उसको हिलाया नहीं जाता है। कवल के अंदर मुख में धारण करके और फिर उसको जैसे कुरला हम करते हैं, सामान्य भाषा में गार्गल्स जैसे हम करते हैं, वैसे रखना है। गंडूश इज ऑफ 4 काइंड्स, 4 प्रकार का बताया है। स्निग्ध है, शमन है, शोधन है और रोपण है। स्निग्ध, शमन और शोधन ये तीनों वात पित्त कफ के लिए बोले गए हैं, और रोपण जो है वो व्रणनाशक है। क्या कहता है? हीलिंग प्रोसेस के लिए। स्निग्ध lubricating है with oils and fats for वात imbalance disorder। शमन है palliative for पित्त imbalance disorder। शोधन is for purifying for कफ imbalance disorder and रोपण is for healing process। व्रणनाशक है, व्रणों का नाश करता है और उन्हें भरने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज स्निग्ध गंडूश। Lubricating full mouth gargle is by the use of oil process with herbs of sweet, sour and salt taste। कहता है जो स्निग्ध गंडूश है, इसके अंदर ये 3 रस बोले हैं, मधुर, अम्ल और लवण। फिर बताता है शमन गंडूश, इसमें भी 3 हैं, तिक्त, कषाय और मधुर। फिर बोलता है शोधन गंडूश, इसमें बोलता है तिक्त, कटु, अम्ल, लवण और उष्ण। ये बटु नहीं है, ये कटु है, इसको याद रखेंगे, कटु है आप लोग। और रोपण गंडूश के अंदर कषाय और तिक्त द्रव्यों से। क्या कहता है? स्निग्ध गंडूश के बारे में दोबारा जान लेंगे कि lubricating with oils full mouth gargle is by the use of oil process with herbs of sweet and sour and salt taste। मधुर, अम्ल और लवण। शमन में पैलिएटिव फुल माउथ गार्गल बाय द हर्ब्स ऑफ बिटर, एस्ट्रिंजेंट और स्वीट टेस्ट। शमन में तिक्त, कषाय और मधुर। उसके बाद शोधन में प्योरीफाइंग फुल गार्गल इज विद हर्ब्स ऑफ बिटर, पंजेंट, सोर, साल्ट एंड पोजेसिंग उष्ण होट प्रॉपर्टी। कहता है तिक्त है, कटु है, अम्ल है, लवण है और उष्ण द्रव्यों के प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट इज हीलिंग और रोपण। हीलिंग फुल गार्गल इज विद हर्ब्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर टेस्ट। कषाय और तिक्त द्रव्यों का प्रयोग होता है। अब इसके आगे जब आचार्य लिक्विड्स यूज्ड फॉर गंडूश, गंडूश द्रव के बारे में बात करता है, क्या कहता है? इसमें सबसे पहले फैट्स, ऑयल, घी एक्सेट्रा, मिल्क, हनी विद वाटर, शुक्त, फर्मेंटेड ग्रूवेल, मद्य, वाइन, मांसरस, जूस ऑफ मीट, मूत्र, यूरिन ऑफ एनिमल्स और धान्याम्ल, वॉश ऑफ ग्रेन्स फर्मेंटेड बाय कीपिंग ओवरनाइट। दीज लिक्विड्स आर कॉमनली यूज्ड एज गंडूश। कहता है कि दूध का, स्नेह का, ऑयल, घी का, मधु का पानी, मधुबोधक जिसे बोलते हैं, शुक्त, मद्य, मांसरस, मूत्र, धान्याम्ल, इन सब के कल्क को मिलाकर सिद्ध करके अथवा इनसे बनाए कि शीतल या उष्ण जैसे योग्य हो वैसा उसे यूज करने के लिए आचार्य कहता है। दंतहर्ष में गंडूश आदि कहता है कि द लिक्विड्स में बी मिक्सड विद कल्क हर्ब पेस्ट, द लिक्विड में बी कुक्ड और रॉ, द लिक्विड शुड बी कंफर्टेबल टू टच एंड होल्ड इन माउथ। कहता है मूल रूप से जब ये दंतहर्ष की जब बात करता है, तिल कल्कोदक, सेसमे सीड पेस्ट विद वाटर, तिल कल्क का पानी यूज करने के लिए बोलता। कहता है इन कंडीशन लाइक दंतहर्ष टिंगलिंग ऑफ द टीथ, दंत चाले, शेकी टीथ, दांतों का हिलना, मुख रोगे, डिजीजेज ऑफ द माउथ कोज बाय वात, गंडूश विद सेसमे सीड, तिल के कल्क के साथ किया हुआ गंडूश, गंडूश विद सेसमे सीड पेस्ट मिक्स विद वाटर आइदर विद ल्यूकवार्म और कोल्ड इज यूजफुल इन इट। यह गंडूश धारण करने से बहुत उत्तम होता है, दंतहर्ष में भी, दांतों के हिलने में भी और वातजन्य मुख रोग में भी। क्या कहता है आचार्य? सामान्य गंडूश की बात करता है। कहता है नित्य गंडूश धारण में तिल तेल या मांसरस उत्तम है। तैल में सेसमे ऑयल, मांसरस मीट सूप, घृत घी, शीर, काउ मिल्क फॉर डेली यूज, आइदर सेसमे ऑयल और मीट सूप इज गुड। व्हेन देयर इज ए लोकल और जनरल बर्निंग सेंसेशन, जब कोई जलन हो रही हो या कुछ पक रहा हो, अल्सरेशन हो, and wounds cause foreign bodies, poisons wounds, alkali, char and burns by fire, it is best to hold either घी और milk। कहता है कि यदि कोई शल्य आ गया हो या कोई पॉइजन, विष हो या क्षार हो या अग्नि से जल गया हो तो उन पर घी या दूध को मुख में धारण करना चाहिए। मधु गंडूश से लाभ के बारे में बात करता है। मधु, हनी, होल्डिंग हनी इन द माउथ रिमूव द स्लिमीनेस ऑफ द माउथ। कहता है विशुद्धता, निर्मलता, मधु का जो गंडूश धारण करने से मुख में विशुद्धता रहती है उससे शीघ्र निर्मलता को उत्पन्न करता है और मुख में व्रण भरते हैं, मतलब इट हील्स द अल्सर्स क्विकली एंड इट रिलीव्स बर्निंग सेंसेशन एंड थर्स्ट। कहता है प्यास और दाह को शांत करने वाला है। धान्य अम्ल आदि के गंडूश का फल। कहता है होल्डिंग धान्याम्ल, फर्मेंटेड ग्रेन वॉश इन द माउथ रिमूव्स डिस्टेस्ट, डर्ट ऑफ टीथ एंड टंग एंड बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ। कहता है यदि कांजी का पानी, कांजी खुद ही मतलब लिक्विड रहता है, कांजी का पानी नहीं रहता, कांजी ही एक लिक्विड है। कहता है कांजी का अगर मुख में धारण किया जाए तो मुख की विरसता को दूर करता है, इट रिमूव डिस्टेस्ट, और मल दुर्गंधिता को नष्ट करता है, मलों को, डर्ट को और फाउल स्मेल, दुर्गंध को नष्ट करता है। जो कांजी का जो रहता है, इट इज़ धान्याम्ल विदाउट सॉल्ट, नमक रहित हो तो इट इज़ बेस्ट टू रिमूव ड्राइनेस ऑफ द माउथ। यह शीतल रहता है और मुख शोष को, मुख में सूखेपन को दूर करता है। होल्डिंग शारंबू,
वाटर कंटेनिंग एल्कलीज इन द माउथ क्विकली ब्रेक्स अप द एक्यूमुलेशन ऑफ कफ। ये सर्ज क्षार जिसको बोला है, या क्षार को पानी में डाल के लिया जाए तो यह कफ के संचय को तुरंत तोड़ देता है। होल्डिंग कंफर्टेबल वार्म वाटर ब्रिंग्स अबाउट लाइटनेस एंड क्लींजिंग ऑफ द माउथ। गुनगुना गर्म पानी यदि मुख में धारण किया जाए तो मुख में हल्कापन और लघुता को, लाइटनेस को लेके आता है और मुख को साफ भी करता है। गंडूश धारण विधि का समय। गंडूश धारण विधि के लिए प्रोसीजर जो बतलाया है, कहता है द पर्सन शुड सिट इन ए प्लेस डिवॉइड ऑफ ब्रीज। कहता निवात स्थान पे जहाँ पे हवा डायरेक्ट ना आ रही हो ऐसे स्थान पर बैठे, बट इन सनलाइट। कहता है वात रहित स्थान पर तो बैठे पर उसके कंधे और ग्रीवा पर पहले स्वेदन करके मर्दन कर दें। और सतापे, सतापे का अर्थ है बट इन सनलाइट, धूप में भी बैठना है। होल्ड शोल्डर और नेक के ऊपर मसाज कर देना है और स्वेदन कर देना है। कहता है कि कीपिंग हिज फेस स्लाइटली लिफ्टेड अप, और अपने मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर, ही शुड होल्ड द लिक्विड इन हिज माउथ टिल द माउथ गेट्स फिल्ड विद कफ और टिल द नोज एंड आई स्टार्ट सिक्रीटिंग लिक्विड। कहता है कि मुख में द्रव को इतनी मात्रा में भर लेना है जब तक मुख भर कफ से भर न जाए और नासिका, नोज से और आइज से कफ बाहर ना निकलना शुरू हो जाए तब तक उसको मुख में धारण करना है। डिफरेंस बिटवीन द कवल एंड गंडूश। डिफरेंस क्या है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ये बात बतला दी थी। फिलिंग द माउथ विद लिक्विड्स फुली नॉट परमिटिंग एनी मूवमेंट इनसाइड इज कॉल्ड गंडूश। जब मुख में आपने कोई द्रव धारण कर लिया है और उसको किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसको गंडूश कहते हैं। टेकिंग लिक्विड इनटू माउथ एंड मूविंग इट अराउंड बाय गार्गलिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नोन एज कवल। और जब आपने किसी निश्चित मात्रा में मुख में द्रव को धारण किया और उसको हिला रहे हैं इधर उधर, उसको कवल कहता। मुख के भरने पर जो हिलाया डुलाया नहीं जाता वह गंडूश है, और मुख के भरने पर जो हिलाया डुलाया जा सके वह कवल है। क्या कहता है मन्य आदि रोग में कवल धारण। मन्य आदि रोग के बारे में बात करता है कवल, माउथ गार्गल्स, डिजीज ऑफ द नेक, हेड, ईयर्स, माउथ एंड आइज। प्रसेक, एक्सेस सैलिवेशन, डिजीज ऑफ द थ्रोट, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट माउथ, नोजिया, तंद्रा, स्टुपुर और अरुचि, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पीनस राइनाइटिस आर क्यूरेबल बाय कवल माउथ गार्गल्स। कहता है कि नेक का, हेड का, ईयर का, माउथ का, आइज़ का, एक्सेसिव सलाइवेशन का, ये सब डिजीज में, और डिजीज ऑफ द थ्रोट में कवल का अच्छा रिजल्ट है। ड्राइनेस ऑफ द माउथ, उस मुख में सूखापन हो, प्री वॉमिटिंग सिम्टम हो, नोजिया जैसे हृल्लास जैसे लक्षण हो, या स्टूपर जैसे लक्षण हो, तंद्रा हो रही हो, आलस्य हो रहा हो, इस कंडीशंस में कवल ग्रह अच्छा रहता है। प्रतिसारण का भेद तथा प्रयोग। प्रतिसारण के बारे में बात करता है कोटिंग द माउथ विद हर्ब्स। प्रतिसारण किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे। प्रतिसारण अप्लाइंग हर्ब्स टू द इंटीरियर ऑफ द माउथ विद द फिंगर। एक तरह से लेप लगाना होता है मुख के अंदर। इट इज़ ऑफ 3 काइंड्स, इसने लिखा भी है, कल्क, रसक्रिया और चूर्ण। कल्क इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, रसक्रिया सॉलिडिफाइड डिकॉक्शन एंड चूर्ण पाउडर। इट शुड बी डन इन डिजीज़ ऑफ कफ ओरिजिन। कफ ओरिजिन के डिजीज़ में अच्छा रिजल्ट है इसका। विद द सेम हर्ब्स एज सजेस्टेड फॉर गंडूश। जो हर्ब्स हमने गंडूश के दौरान बतलाई गई वे सभी औषधियाँ भी यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज मुखलेप, फेशियल पैक्स, एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ हर्ब्स ओवर द फेस, फेशियल क्रीम्स। इसके टाइप्स यहाँ पे आचार्य ने बतलाए हैं, मुखलेप के भेद बतलाए हैं। दोषनाशक है, विषनाशक है और वर्णकर है। कहता मुखलेप एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ हर्ब्स ओवर द फेस इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज दोषः, रिमूविंग द दोषाज, दोषनाशक जिसे बोला है। विषनाशक, रिमूविंग पॉइजन। वर्णकारक, इम्प्रूविंग कॉम्प्लेक्शन। क्या कहता है, इट शुड बी अप्लाइड
वार्म फ्रॉम वात एंड कफ, यह गर्म लगाना चाहिए वात दोष में और कफ दोष में। एंड फॉर पित्त इम्बैलेंस, और पित्त की विषमता में इट शुड बी कोल्ड, यह ठंडा होना चाहिए। थिकनेस क्या रहेगी, इट्स 3 थिकनेस। मुखलेप के प्रमाण के बारे में बात करता है, कहता है 1/4 अंगुल फिंगर ब्रेड्थ, 1/4 मिनिमम है, और मीडियम में 1/3 है, और 1/2 है अंगुल थिकनेस मैक्सिमम के लिए आचार्य ने यहाँ पे बोला है। इट शुड बी अलाउड टू रिमेन टिल इट बिकम्स ड्राई, और इसको तब तक अपने मुख पर जमे रहने देना है जब तक वह गीला रहे। गीला रहे तभी तक रखना है, उसके सूखने के से पहले उसको उतार देना है। व्हेन ड्राई इट वाइटिएट्स द स्किन कलर, ये फिर स्किन कलर को दूषित करता है, मुख की कांति को दूषित करता है। हेंस इट शुड बी रिमूव सून आफ्टर इट बिकम्स ड्राई, सूखे लेप को गीला करके हटाना चाहिए, और लेप को हटाने के पीछे अभ्यंग करना चाहिए। While removing, it should be moistened for easy removal. After removal, a gentle oil massage should be given. मुख पर लेप तभी तक रखें जब तक वह गीला रहे। आपको सूखने के बाद यदि उतारना पड़े तो उसको पहले गीला करें, फिर उसको उतारें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मालिश कर दें। ये बात याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुखलेप के अयोग्य कार्य तथा व्यक्ति, मुखलेप किसके, थिंग्स नॉट टू डू, द पर्सन शुड अवॉइड डे स्लीप, दिन में सोना नहीं है, दिवाशयन नहीं करना है, स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर तक बोलना नहीं, स्पीकिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत देर तक बातें नहीं करनी हैं, एक्सपोजर टू फायर एंड सनलाइट, और उसको अग्नि और सूर्य की किरणों के आगे नहीं जाना है, सोरो एंड एंगर, दुख और गुस्सा या क्रोध इस प्रोसीजर के दौरान उसे नहीं करना है, याद रखिएगा। कहता है पीनस में कंट्राइंडिकेशन, इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम पीनस, राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड, अजीर्ण, इंडाइजेशन, नस्य हु हैव रिसीव नस्य थेरेपी, हनुग्रह, लॉक जॉ, अरोचक, इंडाइजेशन और एनोरेक्सिया की कंडीशन, लॉस ऑफ एपेटाइट है, और रात्रि जागरण, लॉस ऑफ स्लीप में भी आपको लेप नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मुखलेप, कहता है इफ प्रॉपरली डन इट क्योर्स अकाल पलित व्यंग वल्ली तिमिर अनीलिका। कहता है यहाँ पर अकाल पलित का अर्थ लिया गया है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स का ग्रे हो जाना, व्यंग डिस्कलर पैच ऑन फेस, वल्ली रिंकल्स ऑन द फेस, तिमिर ब्लाइंडनेस, एंड नीलिका ब्लूइश विजन, ए टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। द फॉलोइंग आर द पेस्ट्स और द फॉलोइंग 6 रेसिपीज are ideal for the 6 seasons commencing with हेमंत अर्ली विंटर रेस्पेक्टिवली। ऋतु के अनुसार आचार्य ने मुखलेप बतलाए हैं। इसमें सबसे पहले है फॉर हेमंत ऋतु, इसमें बतलाया आचार्य ने अर्ली विंटर जिसको बोलते हैं, इसमें बेर की गुठली, अड़ूसी का मूल, शाबरलोद, श्वेत पीली सरसों। फॉर शिशिर विंटर सीजन के लिए बोलता है, कहता है कटेरी की जड़, काले तिल, दारू हल्दी की छाल और तूष रहित जौ। फॉर वसंत स्प्रिंग सीजन के लिए बोलता है दाब की जड़, चंदन, खस, शिरिश, सौंफ और चावल की कणियाँ। फोर्थ ग्रीष्म ऋतु के लिए बोलता है कुमुद, उत्पल, कहलार, दूब, मुलैठी और चंदन। फिफ्थ वन, यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये 5वां है, छठा नहीं है, फिफ्थ है। क्या कहता है फिफ्थ के लिए, वर्षा में रेनी सीजन में कालियक, तिल, खस, जटामानसी, तगर और पद्माक। सिक्स्थ है यहाँ पर ऑटमन सीजन शरद ऋतु के लिए। शरद ऋतु में आपको तालीस, इतकट, पुंडरीक, मुलैठी, कास, तगर और अगर
कहता फॉर दोज हु आर हैबिचुएटेड टू एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ हर्ब्स ऑन द फेस द विजन बिकम्स कीन, द फेस नेवर डल बट स्मूथ एंड ब्रिलियंट रिजेंबलिंग ए लोटस फ्लावर। कहता है कि ये जो आधे आधे श्लोक जो बोले गए हैं ये 6 लेप क्रमशः हेमंत आदि ऋतुओं में, जो मैंने आपको 6 ऋतुएं साथ साथ बताई और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया कि जो रेगुलर जो हैबिचुअल जो लोग हैं जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनकी दृष्टि बलवान होती, द विज़न बिकम्स कीन, और जो मुख खिला रहता है, कोमल और कमल के समान रहता है। मूर्ध तैल के बारे में बात करता है, ऑयल ट्रीटमेंट फॉर हेड, मस्तक में मालिश के भेद के बारे में बात करता। मूर्ध तेल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू द हेड इज़ ऑफ 4 टाइप्स। मूर्ध तेल के भी 4 प्रकार यहाँ पर बतलाए गए हैं। क्या कहता है आचार्य? शिरो अभ्यंग। शिरो अभ्यंग से यहाँ अर्थ लिया गया है कि अभ्यंग किसे कहता है ये देख लेंगे एक बार आप यहाँ पर। अभ्यंग को यहाँ पर स्मीयरिंग ऑयल एंड माइल्ड मसाज। शिरो परिषेक, परिषेक शब्द आया है यहाँ पर। कहता है पाउरिंग ऑयल इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। शिरो पिच्चू, पिच्चू के बारे में बात करते, कीपिंग क्लोथ सोक्ड इन ऑयल ओवर द एंटायर एरिया ऑफ स्काल्प। यहाँ पर तेल से भीगा हुआ कपड़ा सिर के ऊपर पूरी स्काल्प के ऊपर रखा जाता है। शिरो बस्ती लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग द ऑयल एक्यूमुलेट ऑन द हेड विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड। आचार्य ने इसके लिए एक तरह का आप लोगों को बताया जाए कि सिर के चारों तरफ एक इस तरह का रखा जाता है जिसको बांध दिया जाता है और उसमें बड़ी बड़ी एक चारों तरफ से दीवार रहती है और सिर के बीच में ऑयल डाला जाता है। उसके लिए आपको एक फ़ोटो दिखाया जाएगा मेन किस तरह से शिरोबस्ती दी जाती है। और दोषानुसार अभ्यंग आदि का प्रयोग यहाँ पे आचार्य ने बोला है। ईच सक्सेसिव वन बीइंग मोर इफेक्टिव, कहता है कि उत्तरोत्तर ये अधिक एक से एक अच्छे हैं। मीन्स शिरोबस्ती इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अमंग द 4। और अभ्यंग से अच्छा है परिषेक, परिषेक से अच्छा है पिच्चू और पिच्चू से अच्छा है बस्ती, और बस्ती को यहाँ पर श्रेष्ठ बोला है आचार्य ने। क्या कहता है कि शिरो अभ्यंग अप्लाइंग ऑयल एंड डूइंग माइल्ड मसाज शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ ड्राइनेस, ईचिंग एंड डर्टीनेस। कहता है कि शिरो अभ्यंग किस लिए यूज़ होता है? ड्राइनेस के लिए, रुक्षता के लिए, ईचिंग कंडू के लिए, और डर्टीनेस मल आदि को दूर करने के लिए यूज़ होता है। परिषेक, परिषेक इज pouring ऑयल इन ए थिन स्ट्रीम, इज़ यूजफुल इन अल्सरेशन ऑफ द स्काल्प। अरुणशिका के अंदर यूज़ होता है। हेडेक के अंदर यूज़ होता है, सिर में दर्द हो या शिरह तोद, जिस तोद भी एक पेन की कंडीशन है। पाक सेंसेशन, वुंड्स एंड सप्रेशन ऑफ द स्काल्प, व्रण हो गए हों। इट इज़ आल्सो नोन एज शिरोधारा। शिरो परिषेक जो बोलता है, परिषेक शब्द को यहाँ ध्यान देंगे, इसको शिरोधारा भी बोलता है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिरोधारा का बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा हर एक जगह। आप लोगों ने अगर देखा हो तो साउथ इंडिया में शिरोधारा केरलीय जो पंचकर्म है वहाँ पे शिरोधारा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट इज पिच्चू। शिरो पिच्चू ऑयल सोक क्लोथ ओब्लिक कॉटन स्वैब्स अप्लाई ओवर द स्कैल्प, यूजफुल इन केस ऑफ फॉलिंग हेयर ऑफ हेयर्स, क्रैकिंग ऑफ द स्किन एंड फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन। बालों के गिरने पे, त्वचा के फटने पे, धूपन में और नेत्र स्तंभ में शिरो पिच्चू इज़ वेरी बेनिफिशियल। क्या कहता है आचार्य? शिरो बस्ती मेकिंग द ऑयल टू एक्यूमुलेट ऑन द हेड इन केसेस ऑफ नेत्र स्तंभ। कहता है लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ आई बॉल, प्रसुप्ति लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द स्कल्प। कहता है कि अर्दित फेशियल पैरालिसिस, रात्रि जागरण, लॉस ऑफ स्लीप, नासाशोष मुखशोष, ड्राइनेस ऑफ द नोज एंड माउथ, तिमिर, ब्लाइंडनेस, तीव्र शिरो रोग। कहता है ड्रेडफुल डिजीज ऑफ द हेड, दिस शिरोबस्ती इज़ वेरी बेनिफिशियल। प्रोसीजर ऑफ शिरोबस्ती, प्रोसीजर द पर्सन
who has been purified with Vaman and Virichan should be gently massaged with oil and given mild fermentation. क्या कहता है आचार्य? क्या कहता है आचार्य? कहता है कि जो वमन आदि से शुद्ध हो गए, वमन विरेचन जिनको करा दिया गया हो, जेंटली मसाज, कहता है तेल आदि का अभ्यंग कर दिया, स्वेदन कर दिया, सायकाल से बस्ती दे, कहता है घुटनों के बराबर ऊंचे और कोमल आसन पर उसको बैठाएं। कहता है देन एट द क्लोजिंग ऑफ द डे इवनिंग ही शुड बी मेड टू सिट ऑन अ स्टूल ऑफ द हाइट ऑफ द नी, a strap of leather made from the leather of either cow or buffalo. 12 अंगुल, क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? बस्ती के लिए सिर के बराबर 12 अंगुल चौड़ा, या गाय का, भैंस का, या चमड़े को लेकर इससे वस्त्र से ढांप कर माथे पर कानों तक फैलाकर कपड़े की बनी रस्सी से बांध दे। मतलब एक तरह से जैसे शेफ़ रहते हैं ना, शेफ़ के सिर पे वो सिलेंड्रिकल शेप का ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से खुला रहता है, और उसको ज़्यादा भी इस तरह से यूज़ करते हैं, उसको सिर पे बांध दिया जाता है, जो शेफ़ का ये मतलब एक तरह से हैट टाइप का बोल दीजिए। और उसको क्या करता है आचार्य, क्या कहता है कि उसको 8 से 9 इंच 12 अंगुल, जो इसने यहाँ पे बात की, 12 अंगुल ऊंचा होना चाहिए, एंड इक्वल टू दैट ऑफ द हेड इन सर्कमफ्रेंस शुड बी रैप्ड अराउंड द हेड, और उसको सिर पे बांध देना है जस्ट अबव द ईयर्स, कानों के ऊपर से बांधना, कान के ऊपर नहीं बांधना, कवर्ड बाय ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द फोरहेड एंड फास्टेंड टाइट विद ए थ्रेड। बस्ती के लिए सिर पे 12 अंगुल का एक शेफ वाला हैट डालना है, उसको वस्त्र से पहले ढक लेंगे, सिर को माथे पर कानों तक फैलाकर कपड़े की बनी रस्सी से बांध देंगे। इस पर उड़द की दाल या माश जिसको बोलते हैं उसका कल्क लगा देंगे ताकि सिर में तेल डाला जाए तो वो लीक ना करे। फिर रोग के अनुकूल सिद्ध किए हुए गुनगुने स्नेह आदि को सिर पर इतना डालें कि स्नेह बालों की भूमि से 1 अंगुल ऊपर आ जाए, 1 अंगुल ऊपर तक उसमें The joints and intervening spaces should be packed with paste of black gram flour in order to prevent leakage of oil. Then medicated oil prescribed for the disease should be poured over the head in lukewarm condition to a height of 1 angul over the skin of the scalp. Time of retention, it should be held till secretion of fluid appears in the mouth and nose or for a period of 10,000 मात्रा। यहाँ पर कहता है कि स्नेह को कब तक धारण कर रखें, कहता है कि जब तक मुख और नासिका से ना निकलने लग जाए, या वायु रोग में, कहता वात रोग में 10,000 मात्रा, मतलब 1 मात्रा को बोलता है 1 बार आँख झपकाने को, 8,000 मात्रा पित्त के लिए, 6,000 मात्रा कफ के लिए। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 10,000 मात्रा है और 8,000 मात्रा है और 6,000 मात्रा है, ये याद रखेंगे वात के लिए, पित्त के लिए और कफ के लिए। 10, 8, 6 तब तक स्नेह को धारण करते रहना है। कहता है स्वस्थ अवस्था में 1000 मात्रा स्नेह को धारण करना चाहिए। कहता है यहाँ पर आचार्य 1000 मात्रा स्वस्थ अवस्था के लिए। इसमें कहता है वर्ण मात्रा काल इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू ब्लिंक द आईज वंस फॉर अ हेल्दी पर्सन, it is 1000 matra kal. After this period the shoulders etc should be massaged after removing the oil, and 7 days shall be the maximum period for this therapy. कहता है शिरोबस्ती को हटा ले, स्कंद ग्रीवा आदि का मर्दन करें, मसाज द शोल्डर्स, स्नेह बस्ती को अधिक से अधिक 7 दिन तक करना चाहिए। 7 days shall be the maximum period। इस प्रकार 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन ही बस्ती देनी चाहिए, ये याद रखेंगे। 3 days, 5 days, 7 days इसी प्रकार बस्ती देंगे। काल में कान में तैल धारण आदि विधि, उसकी मात्रा के बारे में बात। कर्ण पूर्ण इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिलिंग द ईयर्स विद ऑयल, द ईयर शुड बी फिल्ड विद मेडिकेटेड फैट और ऑयल। रूट ऑफ द ईयर्स मसाज टिल द पेन और द डिजीज सबसाइड्स। कहता है कान को तेल से भरने में कान की जड़ को मलेंगे
कान में भरे तेल को तब तक धारण करना चाहिए जब तक दर्द कम ना हो। और कहता है स्वस्थ अवस्था में 100 मात्रा तक कान तेल में धारण करेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द सबसाइड्स इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1000 मात्रा काल इन केस ऑफ हेल्दी पर्सन। 1000 मात्रा काल तक कान में हेल्दी पर्सन के तेल रखना चाहिए। उसके अलावा जितने भी पेन कंडीशन में अगर तेल धारण करते हैं कान में, तो ये ध्यान रखना चाहिए जब तक पेन कम होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक उसको धारण करना चाहिए। नेक्स्ट इज मात्रा काल। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फिंगर ऑफ द राइट हैंड टू मूव अराउंड द राइट नी, वंस और टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द आईलिड्स वंस इज डिफाइंड एज मात्रा काल। कहता है दक्षिण हाथ का अग्रभाग और दक्षिण घुटने पर जितने समय में चारों ओर घूमता है, दक्षिण से दाएं राइट को लेंगे, और आँख के बंद करने और खुलने में जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। मस्तक तेल के बेनिफिट्स ऑफ मूर्ध तेल। कहता है मूर्ध तेल के बेनिफिट्स के बारे में यहाँ बात करता है। कच्च सदन सिततत्व पिंजरत्वम परिसस्फुटनम शीर्षः समीर रोगान जयति जनयति इंद्रिय प्रसादम स्वर हनु मूर्ध बलम च मूर्ध तैलम। कहता है सिर पर तेल लगाने को। ऑयलिंग ऑफ द हेड प्रिवेंट्स क्योर्स फॉलिंग ग्रेइंग एंड मैटिंग ऑफ द हेयर, क्रैकिंग ऑफ द स्किन ऑफ द स्कल्प, बालों को गिरने से बचाता है, बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, सिर की त्वचा को फटने से बचाता है, वातजन्य रोगों को नष्ट करता है। क्या कहता है? डिजीज ऑफ द हेड ड्यू टू वात इम्बेलेंस प्रोड्यूस क्लैरिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों को निर्मल बनाता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द वॉइस, स्वर को निर्मल बनाता है, जॉ एंड हेड सिर और हनु को बल देने वाला है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त शुनु श्रीमद् भागवत विरचिताया अष्टांगहृदय संहितायां सूत्रस्थाने गंडूषादि विधिनम द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का गंडूषादि विधि नामक 22वां अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। रीड राइट लर्न मार्क। और मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताता हूँ कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आप डे टू डे प्रैक्टिस में जब आप इम्प्लीकेट करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे बेनिफिट्स पाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।